खुदा यसु मसीह में आप सबको सलामती हासिल हो। मसीह में मेरे अजीज़ों, लाहौर में गुज़श्ता हफ़्ते 3 वाक़यात हुए हैं। पहला वाक़या रिपोर्ट हुआ गुलबर्ग के इलाके थाना नसीराबाद की हदूद में पठान कॉलोनी में। दूसरा वाक़या हुआ शेराकोट थाना शेराकोट के इलाके शमसाबाद में। तीसरा वाक़या जौहर टाउन के सी ब्लॉक में हुआ। मैं 2 वाक़यात पर आपसे डिटेल तो नहीं लेकिन आपको मुख्तसरन उनका बता देता हूँ। पहला वाक़या जो थाना नसीराबाद की हदूद में हुआ, उसमें ये वीडियो पैगाम डाला गया कि जी पठान कॉलोनी के मसीहों को चर्च में जाने से रोकने के लिए पठानों के बच्चे पटाखे चलाते हैं। ये बात जब हमारे सामने आई ये वीडियो, तो हमारे लिए एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी। ज़ाहिर बात है, ये मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया में बैठे हुए जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं, उन सब के लिए ये हैरत अंगेज़ बात थी। मैं वहाँ पर गया तो मैंने जब थानेदार से पूछा कि जनाब यहाँ पर पठान जो है वो हमारे मसीहों को चर्च जाने से रोकते हैं, तो आप चर्च को सिक्योरिटी क्यों नहीं देते? तो आप यकीन जानें कि उन्होंने बोला कि जनाब सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक हमारे 2 एहलकार चर्च के सामने ड्यूटी देते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप ये वीडियो डालते हैं और वीडियो डालने से बेशतर आप खुदा का नाम लेते हैं, तो आपको खौफ नहीं आता कि आप झूठ बोल रहे हैं? जनाब, मैं मज़ीद तफ्तीश में गया तो वहाँ पर जाके इस बात का पता चला कि पठानों की लड़ाई हुई है इरफान गिल के भाइयों के साथ। वो क्या बातचीत है, वो क्यों लड़ाई हुई है, इसकी तफसील में मैं नहीं जानना चाहता। लेकिन एक घर की लड़ाई को आप पूरे मसीहों की लड़ाई क्यों साबित करना चाहते हैं? फिर आप ये दावा करते हैं कि जी नेशनल मीडिया जो है वो आपको कवरेज नहीं देता। तो क्यों आपको कवरेज दे नेशनल मीडिया? क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? सच्चाई पर आप रहें। जुल्म तो जुल्म है। आप सच्चाई की बात करेंगे तो जालिम उतना फंसेगा। आप झूठ बोलेंगे तो फिर आप जालिम को, ज्यादती करने वाले को आप रास्ता देते हैं कि वो बच के निकल जाए। क्या आप ये जानबूझ के करते हैं? इरफान गिल के भाई को सारे झगड़े में उसके नाक की हड्डी टूटी, उसका उल्टा बाजू वो फ्रैक्चर हुआ। हैरत की बात यह है, और ये बहुत ही हैरत की बात है, कि एक बच्चे के नाक की हड्डी टूटी है, उसका बाजू टूटा है, तो उसको एडमिट करने के बजाय डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। तो जब मैंने इरफान गिल से ये सवाल किया तो उसने बोला कि जी जिसने ये वीडियो डाली है वो ये कह रहे हैं कि कल सुबह पंजाब के अकलियती व इंसानी हकूक़ के जो वज़ीर हैं वो कल सुबह आएंगे और मेरे भाई को अस्पताल दाखिल करवा लेंगे। ये इरफान गिल को सिखाया गया था, क्योंकि अगले 2 दिन के बाद वहाँ पे इलेक्शन था कंटोनमेंट बोर्ड का। तो मैं वहाँ पे मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन चूँकि लोगों को जब ये कहा जाता है कि तुहानू बाहर लै जावांगे, तो फिर वो बाहर की ही बात, लोगों की बात सुनते हैं, मेरी और आपकी बात कहाँ सुनेंगे। तो ये केस जनाब, वो अपनी मौत आप मर गया। इरफान गिल का भाई आज भी मेरा ख्याल है घर में है, और उस दिन भी वो घर में था। तो इसका कसूरवार कौन है? मैं हूँ या वो रिपोर्टर है जो इस तरह के आपसे झूठ बुलवाता है?